झीरम कांड को एक दशक हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस पर थमा नहीं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह और मुकेश गुप्ता के नार्को टेस्ट की बात कही। देखें। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ नक्सल हमला देश ही नहीं दुनिया भर में किसी भी राजनीतिक दल पर हुआ सबसे बड़ा नक्सल अटैक बनकर उभरा। 10 साल बीत गए, लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, ये पता नहीं चल सका है। आज इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, इसीलिए उनका इस्तीफा लेकर पूछताछ करें और फिर चाहें तो दोषियों को फांसी चढ़ा दें। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के नाटक क्यों कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें। मुद्दे पर पलटवार किया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि उन्हें कवासी लखमा के नार्को टेस्ट से कोई गुरेज नहीं, बशर्ते पूर्व सीएम रमन सिंह और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट पहले करवाएं। जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए, रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखमा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तैयार तो हो। जांच के लिए पूरी एजेंसी उन्होंने तय की, कोई हमने तय नहीं किया। और यानी कि छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस की आपसी कला का परिणाम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। कुल मिलाकर झीरम का जिन एक बार फिर बोतल के बाहर है और चुनावी साल में पक्ष विपक्ष के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि झीरम का ये जिन्न बाहर आया क्यों, किस वजह से आया और बार बार लाया क्यों जाता है, इसे जरा हम डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी के झीरम में कांग्रेस के काफिले पर हुआ ये इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल अटैक था। 25 मई को इस साल इसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 32 लोगों की जान गई थी। कांग्रेस की एक पूरी सक्रिय टॉप सियासी लेयर इस पे शहीद हो गई। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उसी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने घटना की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसीज में से एक एनआईए को जांच सौंपने की मांग की। इस पर सहमति जताई। जांच एनआईए को मिली, साथ ही एक न्यायिक आयोग भी बना जो 10 साल से इस पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन क्या इस जघन्य नक्सल वारदात के पीछे कोई सियासी षड्यंत्र था? ना तो इस एंगल से जांच की गई है, ना कोई फैक्ट इस मामले में सामने अब तक आ पाया है। कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में आने से पहले बार बार कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं, जेब में हैं, जो सामने अगर आ गए तो सच खुलेगा, लेकिन वो अब तक सामने आए नहीं और इसी बात पर बीजेपी उनको घेरती है। बीजेपी बार बार इसलिए इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाती है क्योंकि उनके शासनकाल में ये बड़ा नक्सल अटैक हुआ था, एक दाग की तरह है, और अब केंद्र में अगर वे सरकार में हैं और केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच में है तो फिर सच सामने क्यों नहीं आ रहा। सवाल दोनों पक्षों के सामने है, लेकिन इसका एडवांटेज लेने के लिए दूसरे को जरूर घेरा जाता है।